हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है इसमें मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि अब हम आज कपड़ों को लगा रहे हैं धूप। देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, और धूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब विंटर के कपड़े रखे जाएंगे, क्योंकि अब नहीं पहने जा रहे हैं इसलिए। और ये देखिए कंबल भी फैला रखा है हमने इसको वॉश करके। तो अब बस विंटर के कपड़े रखना स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको बता दूं। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी धूप लगा के उसके बाद ही कपड़े को रखिएगा। तो गाइस, कपड़े तो मैं डाल आ चुकी हूँ धूप में, और आज एक न्यू काम और आ चुका है। मैंने एक पहला ब्लॉग बनाया, इससे पहले अगर आपने नहीं देखा वो देखना। आज मैंने खाना नहीं मंगवाया था, मार्केट से ही मंगवाया था, दाल रोटी। तो वो वाला ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। और आप सोच होंगे आज मैं ये क्या लेकर बैठी हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। आज हमारे आया है आटा, और आटे को हम ड्रमी में छान के भरेंगे। आप सोचेंगे छान के ड्रमी में तो ऐसे ही भर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं पहले मैं ऐसे ही करती थी। शादी से पहले जब आटा आता था ना, ड्रमी में ऐसे ही भर देती थी, और फिर जब हमें यूज़ करना होता था, जब हम उसको छान लेते और यूज़ कर लेते थे। बट यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिखा है, जो मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा है। वे क्या करती है, ड्रमी में एक बार जब आटा आता है ना, तो जब भी उसी दिन छान के ड्रमी में भर देती है। तो ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, मैं आपको बताऊँ, बहुत ही अच्छा। ठीक है, आपको जब आप उस दिन छानोगे आपको भारी लगेगा, स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था, बट क्या है ना, बाद में आपको हैबिट हो जाएगी, फिर आपको नहीं लगेगा। और इसमें अब छानने का क्या ही फ़ायदा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, जब आप छान के रख लेते हैं ना, तो आपको बार बार आटा छानना नहीं पड़ता है, क्योंकि आटा दिन में 2 से 3 बार तो होता ही है, तो बार बार छानना ही पड़ता है। लाइक जब हम करेंगे तो आटा छानना ही पड़ेगा जब यूज़ होएगा। उसके लिए फिर चोकर के लिए एक पन्नी भी करनी होती है, या डिब्बा जिसमें भी हम रखते हैं। तो उससे अच्छा है आप एक बार ही छान के रख लीजिए, तो आपको बार बार छानना भी नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको चोकर वगैरह की इकट्ठी करने की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। और अब करते हैं हम तीसरी बात। तो तीसरी बात ये है कि जब आप आटे को छानेंगे, उससे पहले ड्रमी को अच्छे से साफ़ कर लेना, अच्छे से धूप में सुखा लेना, क्योंकि ड्रमी गीली नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि अगर ड्रमी थोड़ी सी भी गीली रहेगी ना, तो आपके आटों में कीड़े होने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हाँ, जब भी आटा छाने तो आप ढक्कन में लेके ही छाने। पहले मैं ड्रमी के अंदर ही छानती थी, तो आटा बहुत ज़्यादा उड़ता था। तो आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ, जो ये मैंने सिर में स्टोल ओढ़ा हुआ है ना, ये आटे की वजह से ही ओढ़ा है। कहीं आप सोचो ये क्यों ओढ़ रखा है? ये मैंने इसलिए ओढ़ रखा है क्योंकि जब हम आटा छानते हैं तो आटा बहुत ही ज़्यादा उड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको स्टोर लगा लेती हूँ, क्योंकि आज ही मैंने हेयर वॉश किए थे, और जब आटा उड़ के सिर में जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो इसलिए तो आप स्टोर वगैरह ढक लीजिएगा, तो फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ भी आटा छाने, ऐसी जगह पे छानना कि आटा, क्योंकि जब आप छानेंगे ना, तो चारों तरफ आटा बहुत ही ज़्यादा उड़ता है। मैं आपको बता दूँ, गंदा हो जाता है। हम किचन में करते हैं ना, तो हमारे स्लैब वगैरह बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, बहुत ही बर्तन वगैरह भी रखे होते हैं ना, तो हो जाता है। और अगर आप डायरेक्ट ड्रमी में छानेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आटा हो जाता है। इसलिए मैं ढक्कन के ऊपर ही छान रही हूँ। थोड़ा थोड़ा छानो और उसमें डाल दो। लाइक आपको प्लेट, थाली जिसमें भी छानना है उसमें आप छान सकते हैं। इसमें क्या है, आपको पहले दिन तो प्रॉब्लम होगी छानने में आटा, बट उसके बाद बहुत आराम मिलता है, जो मैंने देखा है, इसलिए आपको बता रही हूँ। और कीड़े लगने का एक सॉल्यूशन आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि आटे में कीड़े ना हो, इसके लिए आप क्या करें। इसके लिए जो आते हैं ना तेज पत्ता, वो आप आटे में डाल के छोड़ सकते हैं। उससे क्या है, आपके आटे में कीड़े नहीं होंगे। ये देखिए तेज पत्ता, इसको आप क्या है बीच बीच में आटे में डाल देना। ऊपर ही डालोगे तो वो नीचे नहीं पहुंच पाएगा। जब आप आटा छाने तो बीच बीच में डाल दीजिए। बट अगर आप नहीं भी छानते हैं ना, तो भी आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि कीड़े का पता नहीं चलता है, कीड़े कब हो जाए कब नहीं हो जाए। तो और दूसरी बात, आप सोचोगे बहुत प्रॉब्लम होती होगी छानने में, तो अगर आप अकेले हैं छानने वाले, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 दिन में हाफ करके छान लीजिएगा। क्योंकि आटा ऐसा तो है नहीं कि आप 1 किलो या 2 किलो मंगवाओगे, कम से कम 10 या 15 किलो तो मंगवाया जाता है एक बार। तो उसके लिए ये आप 2 दिन में छान लीजिए। अगर 2 मेंबर है घर में छानने वाले, तो 2 जने मिलके छान सकते हैं। तो मुझे तो ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी थी। अगर आपको भी ये ट्रिक मेरी देखकर अच्छी लगी हो, तो आप भी एक बार करके देखना। स्टार्टिंग का दिन भारी होगा, बट उसके बाद आपको बहुत